आपने इतने अच्छे भाई और बहन दिए जो तन के नहीं रहे, वो आपने वो परिवार में ला दिया। मेरे नारायण साकार जी परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। खूब लूटा है जग वालों ने, संसारियों ने, भाई बंधुओं ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने कमी नहीं छोड़ी। कोशिश तो की भिखारी बनाने की, लेकिन नाकामयाब रहे। क्यों? कि मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा ने मुझे संभाल लिया। प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवता स्वरूप भाई, देवी स्वरूपा बहनें, संत भक्त, ऋषिवर, मुनिवर, सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। प्रणाम भैया जी, प्रणाम बहन जी। प्यारी दुलारी साध संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का जब हाथ सर पर होता है और शीश उनके श्री चरणों में रजमस्तक होता है, उनकी दया कृपा उन पर सदा बनी रहती है। चाहे ज़माना कुछ भी कर ले, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मेरी खुद की आप बीती चर्चा है। मैं 2020 में नारायण साकार हरि परमात्मा जी के श्री चरणों में आया था। उससे पहले मेरे साथ बहुत से हादसे हुए। संसार वालों ने भी किया, रिश्तेदारों ने भी किया, भाई बंधुओं ने भी किया। तन के भाई, तन के चाचा, तन का साड़ू भाई, मेरे 2-2, 3-3 प्लाट मेरे साड़ू ने ख़राब कर दिए। बेईमानी कर, छल कर, कपट कर, दलाली कर मेरे 2 प्लाट खा गया। 1 प्लाट मेरा चाचा खा गया दिल्ली में। प्यारी दुलारी साध संगत जी, 11 साल की उम्र से मैंने कमाना सीखा। सन 86 में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे। मेरी उम्र सन 86 में 11 साल की उम्र थी। 6वीं क्लास में पढ़ता था। 2 बड़े भाई हैं, बीच वाला भाई और बड़ा भाई। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मेरे बीच के जो भाई हैं, उन्होंने भी मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ कि हे मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा, इस दुनिया में आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। बड़े एहसान हैं मेरे बीच वाले भाई के मेरे ऊपर। आज उन्होंने लाखों रुपए के मेरे ऊपर कर्जे बना रखे हैं। कहते हैं कि गांव में आएगा तो मकान में नहीं घुसने दूंगा। पुश्तैनी मकान है, मेरा खेत बिकवा दिया। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मेरे सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। मेरा चाचा मेरा प्लाट खा गया दिल्ली में, बुढ़ाड़ी में। मेरा एक साड़ू है, उसने भी मेरे प्लाट 2 दलाली के नाम पर खा गया। इतना बड़ा दलाल है कि मेरे 2 प्लाटों को उसने दलाली के नाम पर अपने कब्जे में कर लिया। विश्वासघात किया मेरे साथ। एक मुल्ला जी है, उसने भी मुझे प्लाट बेचा पैसे ना होने के कारण, और मैं 2-4 साल प्लाट नहीं बना पाया। उसने मुझे बेचा प्लाट 5.5 लाख रुपए का 2012 में। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मैं बना नहीं पाया पैसे के कारण, और उसने वो प्लाट किसी और को बेच दिया। आज उसकी कीमत कम से कम 20-50 लाख रुपए की है। मेरे चाचा ने जो मेरा साथ घपला करो मेरा प्लाट जो खाया, आज कम से कम 2-4 करोड़ रुपए का प्लाट। मेरा साड़ू, किसका नाम लूँ, किसके बारे में बताऊं? पड़ोसी से लगाकर रिश्तेदारों को, साला, सास, बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, भैया, किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी। बड़े उपकार किए हैं इन लोगों ने। किसी ने धन से लूटा,
किसी ने पैसे से लूटा, किसी ने ज़मीन से लूटा, लेकिन परमात्मा का हाथ सर पर है, उनकी दया कृपा है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, इन्होंने कमी नहीं छोड़ी है भिखारी बनाने में। मेरी तन की बहन है, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने जब जब मेरे से पैसे मांगे, बिना सोचे समझे मैंने उनको पैसे दे दिए। कभी उन्होंने कहा मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, कभी कहा उन्होंने मुझे 20,000 रुपये चाहिए, कभी उन्होंने कहा मुझे 50,000 रुपये चाहिए, कभी उन्होंने कहा मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए। बिना सोचे समझे पैसे देता रहा। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जब लेने का नंबर आया, ऐसा काम उन्होंने किया कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचा दिया। मैंने उन पे इतना भरोसा किया, मेरे हाथ में कटोरा थमा दिया, भीख मांगने के लिए बेवश कर दिया मुझे। इतना बड़ा विश्वासघात, किस पे भरोसा करूं? कौन है मेरा यहाँ? 2019 में तन का बेटा इकलौता 21 साल का ख़त्म हो गया। तन के भाई ख़त्म हो गए। सन 86 में 11 साल की उम्र पिताजी ख़त्म हो गए। बीच वाला भाई कोई कमी नहीं छोड़ी उसने बर्बाद करने में, और आज भी पीछे पड़ा है। पुश्तैनी मकान हड़पना चाहता है गांव में। माँ ख़त्म हो गई। हमने कहा भैया माँ ख़त्म हो गई, कम खर्चे में काम करना। रुपये लगाए होंगे 20 या 30,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए का कर्जा सर पर रख दिया, और पता नहीं किस किस चीज़ के पैसे मेरे ऊपर बताकर मुझे लाखों रुपए से दबा। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे नारायण साकार ही परमात्मा मेरे साथ है। मैं उनके भरोसे हूँ। लाख जमाना कुछ भी कर ले, नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते नाते, नहीं चाहिए ऐसे भाई, नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार। ये तो मौका देकर छुरी घोंपने वाला काम कर रहे हैं। आज मैं अगर चोट खाया हूँ धन से, ज़मीन जायदाद से, कम से कम मेरी 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, धन, पैसे लोगों ने हड़प। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है। पता नहीं कौन सा कर्म और कौन सा कर्जा मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा चुकवा रहे हैं। दिल रोता है, दिल में बड़ी बेचैनी होती है। सब ये सब सामने आता है। वारे रिश्तेदारों, वारे मेरे भाई बंधो, तन के भाई, तन की बहन, तन के चाचा, तन का साड़ू, तन की साली, इतने धोखा, इतने दगिया, क्या करूं, किसको कहूं? लेकिन सुनने वाले नारायण साकार ही परमात्मा हैं। 2000 में परमात्मा की शरण में आया था। ले जाने वाली मेरी, जिन्होंने आज 2026 में मेरे साथ धोखा किया है, मेरे हाथ में कटोरा थमाने में कसर नहीं छोड़ी, भीख मांगने को मजबूर कर दिया। लेकिन मेरे नारायण साकार ही परमात्मा मेरे साथ हैं। कहते हैं अरे पगले, जमाना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तेरे साथ हूँ और मेरा तेरे सर पर हाथ है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, मैं भरोसे नारायण साकार ही परमात्मा जी के। सोचने वाली बात है, जिसके 4-4, 5-5 प्लाट छिन जाए, जिसके सोने चांदी के जेवर जुड़ जाए, जिसके लोग पैसे मार लें। एक पड़ोसी है, 1.5-2 लाख रुपए लेके बैठा है, लेकिन देने का नाम नहीं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, किराए पे रहता हूँ, 5,500 रुपये किराया देता हूँ दिल्ली में, और काम भी 4 साल से नहीं कर रहा था। कभी आ गया, महीने में 4 दिन का काम, झाड़ी पे चला गया, अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। लेकिन आज उन लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
वारे दुनिया वालों, वारे मेरे तन के भाई बहनों, आज मेरे नारायण साकार ही परमात्मा ने मुझे जो परिवार दिया है सत्य का, मैं उनका आभार करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। इतना प्रेम, इतना स्नेह, जय हो मेरे नारायण साकार ही परमात्मा। आपने इतने अच्छे भाई और बहन दिए, जो तन के नहीं रहे वो आपने वो परिवार मिला दिया, वो मेरे भाई बहनों से मिला दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे नारायण साकार ही परमात्मा, जगत की जननी माँ मातेश्वरी। लेकिन इन अपनों ने तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, दिल रो रहा है, दिल रो रहा। जिसको अपना समझा था, लास्ट मोमेंट में उसने इतना बड़ा धोखा दिया। अपने पैसे देने के बाद भी मैं ब्याज दे रहा हूँ, ब्याज। मेरा खुद का पैसा लोगों को बरता रखा है, मैं ही ब्याज दे रहा हूँ। है मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई इस संसार में, इस दुनिया में? मत करना भरोसा किसी पे, कोई नहीं है इस संसार में सिवाय परमात्मा के, कोई रिश्ते नाते नहीं है। प्यारी दुलारी सत्संग जी, वो जो मेरे बीच वाले भाई हैं, उनके साथ मैंने बहुत कुछ किया है, बड़े भाई ने भी किया है। तन का मेरा बेटा मरा 21 साल, तो मेरे भाई और मेरे भाई के बच्चे ऐसे रो रहे थे कि जैसे इनका ही बेटा मरा हो, और आज मैं उनका दुश्मन हूँ। मेरा बेटा नहीं है, उनके 2 बेटे हैं, लठ दिखाते हैं, उनके बच्चे पीटने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं अपने नारायण साकार हरि परमात्मा का आशीर्वाद समझकर उसे ग्रहण करता हूँ कि शायद मेरा कोई कर्म खोटा था, मेरा कोई कर्म खोटा है। लेकिन विश्वास नहीं करना अपनों, जो सत्य की आत्मा परमात्मा ने दिए हैं बहन और भाई, यही अपने हैं। इनको अपने दुखड़े सुना देना, लेकिन अपनों के सामने रोना मत। ये तुम्हें बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे तन का भाई का बेटा छोटा वाला मुझे पीटने के लिए खड़ा हो गया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया। कहते हैं कि अगर यहाँ आएगा तो उसमें माल लगाएंगे। प्यारी दुलारी सत्संग जी, 20 सालों से मेरा खेत खा रहा था और मैंने खेत बेच दिया, तो उसके तन बदन में आग लग गई। क्यों? कि मेरा बेटा नहीं है। अगर मैं खेत नहीं बेचता तो मेरे मरने के बाद में उसका खेत हो जाता। आज उसके मन में यही है कि इसका बेटा नहीं है, इसके घर की पुश्तैनी ज़मीन हड़प लेते हैं। तन का बड़ा भाई मरे तब भी उन्होंने बड़े विलाप किए, लेकिन कभी भाई की कदर नहीं की। जब जब दिल्ली से बड़े भाई गांव गए तो मेरे पास फ़ोन आता था, भैया मैं पीटा हूँ उसने, बीच वाले भाई ने, मेरे से बड़े वाले भैया, और सबसे बड़े वाले भाई को पीटते थे जब भी गांव जाते थे। प्यारी दुलारी सत्संग जी, आज ना बड़े वाले भाई हैं, ना तन का बेटा है संसार में, लेकिन उनका परिवार उनका है और मैं परिवार जो है परमात्मा का। बड़े भाई ने मुझे छोटे से अपने साथ रखा, मुझे काम सिखाया और समय से भोजन मेरी भाभी ने बना के दिया। प्यारी दुलारी सत्संग जी, मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने बड़े भाई का, लेकिन आज के समय में बड़े वाले भाई इस दुनिया में नहीं है। प्यारी दुलारी सत्संग जी, लेकिन मेरे बीच वाले भाई ने मेरे ऊपर कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी। मैं बार बार उसका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि ऐसे भाई किसी को ना दें। प्यारी दुलारी सत्संग जी, संसार में अपना कोई नहीं सिवाय परमात्मा के, किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी। एक मेरी तन की बहन है, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
लेकिन दिल पे पड़ रही है तो बोलना पड़ा। प्यारी दुल्हा साथ संगत जी, मन परमात्मा ने ऐसा पवित्र और शुद्ध बनाया, जिसने जो मांगा दे दिया बराबर में। दुल्हा साथ संगत जी, एक उम्मीद उससे बना रखी थी, लेकिन कहते हैं समय बड़ा बलवान है और समय से कोई जीत नहीं सकता। भरोसा अपने ही तोड़ते हैं, लेकिन संभालने वाले मेरे नारद साकार ही परमात्मा हैं। ना वो भिखारी बनने देंगे, ना भूखा मरने देंगे, क्योंकि आस परमात्मा से है। उन्होंने मुझे अपने श्री चरणों में लगाकर मुझ पर बहुत अच्छी कृपा। नारायण साकार ही परमात्मा के श्री चरणों में जाती हैं वो, उन्हीं के द्वारा मैं परमात्मा की शरण में आया था, वही लेके गई थी मुझे। और आज उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मैं किसी पे उम्मीद नहीं करता था, सिर्फ उनसे एक उम्मीद बनाई थी। उनके तन के पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मुझे ऐसे दो राय पे खड़ा कर दिया लाकर। लेकिन मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रोना इसलिए कि उम्मीद करे तो किससे करे, पता नहीं कौन से कर्म है मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा कटवा रहे। लेकिन इस संसार वालों ने तो कहीं भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ा। मैं शुक्र गुजार करता हूँ मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा जी से कि प्रभु इस संसार में अब दोबारा न लाना, ना चाहिए रिश्ते नाते कोई नहीं। ये मेरे नाथ किसी ऐसा कर्म था कि बेटे के नाते छूटा। मेरे खेत लूट लिए, मेरे सोनी चांदी के जेवर लूट लिए, मेरे प्लाट छीन लिए। मुझे उस चीज का गम नहीं जिस पे मैंने इतना भरोसा किया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा दगा किया। मेरे भाई ने सोने चांदी के जेवर चुरा लिए, गांव में मेरे मकान पर कब्जा कर रहा है, मेरा खेत बिकवा दिया। नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते नाते, परमात्मा इस संसार में दोबारा नहीं भेजना। किस पे भरोसा करूं, कोई नहीं मेरा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे भाई, नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार। आज मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा ने मुझे जो सत्य का साथ दिया है, जो मेरे भाई बहन दिए, सत्य की आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ। निस्वार्थ, किसी से कोई स्वार्थ नहीं, किसी भी भाई बहन से कोई स्वार्थ नहीं। जिस भाई के पास जाओ वही भाई कहता है आप भैया आइए, और परमात्मा के दर्शन हुए। ये है अपने भैया, परमात्मा के दर्शन कब होंगे? हरि नाम का सुमिरन कर रहे हो। ये है अपने मेरे तन के नाते से जो रिश्तेदार है, भाई बंद है, वो तो छुड़ा घोंप रहे, भूखे मार रहे हैं। जिन पे भरोसा किया वो इतने दगाबाज निकलेंगे नहीं मालूम था। सबका काम चलाया, किसी ने 1000 मांगे 1000 दिए, 5000 मांगे 5000 दिए, 50,000 मांगे 50,000 दिए, लाख मांगे लाख दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, कटोरा पकड़ा दिया मेरे हाथ में कि बेटा भीख मांग, नेकी करो बदी। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मेरे कर्म कटवाने में आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे मेरे जगत की जननी माँ मातेश्वरी, अपने श्री चरणों में रखना। इन रिश्ते नातों से बचा लेना परमात्मा। नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते नाते, नहीं चाहिए ऐसे भाई बंद रिश्तेदार।